गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छठ पूजन की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। विदिशा में स्कूल से मदरसों में एडमिशन लेने के मामले पर उन्होंने कहा कि मैंने जानकारी ली है, कोई ऐसी घटना नहीं है, किसी ने एडमिशन नहीं लिया। स्टीयरिंग कमेटी में कमलनाथ के शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि दिग्गी को अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने दिया, स्टीयरिंग कमेटी में जगह नहीं मिली। राहुल गांधी की यात्रा पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि जहां जहां चुनाव होंगे राहुल गांधी मंदिर जाएंगे। राम सेतु फिल्म सबको देखनी चाहिए, आस्था का केंद्र है, वैज्ञानिक और धार्मिक तरीके से सच को बताया गया है। तो वहीं हरियाणा के सूर्यकुंड में हुई गृह मंत्रियों की बैठक पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुलिस के लिए वन नेशन वन ड्रेस लागू की जाए, जिस पर सबकी सहमति बनी है। सोमवार को ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर के गृह विभाग की एक बड़ी बैठक भी होगी। उसके बाद ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस बड़ा अभियान चलाएगी। खंडवा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि आरोपी का नाम अब्दुल है, पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ कमलनाथ के चुनावी प्रचार दौरे पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जहां जहां कमलनाथ गए उनका और प्रदेशों के हालात देख लें, वो ना जाएं तो ही अच्छा है। आदित्याय नमस्कारेण ये कुर्वन्ति दिने दिने ग्रहण सूर्याय आदित्याय नमः। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है। प्रशासन की टीम को भी मौके पर तैनात रहने को कहा गया है। छठ पूजा के इस महापर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, वहाँ प्रशासन से बात की है। ऐसी कोई घटना नहीं है, मदरसे में एडमिशन लेने की कोई एडमिशन नहीं हुआ है मदरसे। उनकी वो जाने पर मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनने हाल की हाल निपटा दिया, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं आने दिया। तो ये तो इनके यहाँ ये चलता रहेगा, ये खेल अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस के अंदर ग्रह कलह। हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है और आप देखना कितना ज्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। वास्तव में हम सबको वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं, और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है। जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था, इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर
जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है जिसमें ड्रग माफिया जो है, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को लेंगे। वन ड्रेस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उससे भाव को मैं अपने आप को तिरोहित करते हुए हम इस पर अमल के लिए बातचीत करें। ये विषय मौलवी साहब का आया था खंडवा का, अब्दुल नाम था उनका, आदरणीय का, जाकरिया मस्जिद का मामला है। उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है। इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच करे। जहां जहां वो पहले गए हैं प्रदेशों में, अभी उनका इतिहास देख लें आप। कमलनाथ जी जैसे गए थे और उन प्रदेशों के इतिहास में जो कांग्रेस का हश्र हुआ था वही गुजरात में होने वाला है। तो मेरी तो प्रार्थना है कि ये अकारण को कलंक न ले न जाए। एक तो गुड्डा का कोई गैंग नहीं है, डाकू नहीं, बदमाश है वो। डकैती नहीं डाली है, रहजनी की है उसने। और कोई गैंग भी मूवमेंट में नहीं लेता है वो, कभी मोटरसाइकिल से, कभी वाहन से और कभी वैसे आके बदमाशियां करता है। उस पर 60,000 का इनाम कर दिया है, इनाम और बढ़ाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, ये गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि उसमें दफन हो जाएगा और यहाँ पर किसी को भी बदमाशी करने की इजाजत है नहीं। दरअसल ये विवाद वन विभाग की, अभी ताजा जो आया है वो वन विभाग की जमीन का मामला है और वो आरोप लगाते हैं कि वो गुड्डा की धौंस में जोतता है, जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगह को जोते हुए हैं। प्रकार अलग है लेकिन चूंकि जोड़ा उससे गया है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया। अब जुबेर साहब ऐसा क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लगातार कम से कम हमारे देवी देवताओं को वो छोड़ दें, शायद उनके भी होंगे, और इसलिए इस तरह का न करें, ये प्रार्थना है।